एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती से पूछा, मेरा शौहर नमाज का आदी नहीं है, मैं बहुत समझा चुकी हूँ लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसी सूरत में मैं उससे क्या तलाक का मुतालबा करूं? और मेरे तलाक के मुतालबा करने पर भी वो तलाक न दे तो फिर क्या मैं उसके साथ मजबूरी में रहूं? तो इसका जवाब अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि मेरी बहन, तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, पहले अपने शौहर को समझाओ, और तुम कहती हो कि मैंने बहुत समझाया लेकिन वो अपनी रविश नहीं बदला और नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया कि फिर ऐसे शौहर का तुम्हारा उस शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। कहा कि फिर वो मुझे तलाक नहीं दे तो कहा उसको तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी इस्लाम के एक बहुत बड़े रुकन को छोड़ता है, इसलिए वो इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं है। लिहाजा जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है तो फिर ऐसे शख्स के साथ तुम कैसे रह सकती हो जो गैर इस्लाम के अंदर हो, जो इस्लाम के अंदर दाखिल ना हो। लिहाजा तुम आजाद हो और चंद लोगों को बिठाकर ऐलान कर दो कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, और एक पीरियड, एक महीने का, एक हैज का एक पीरियड जो औरतों को महीना आता है एमसी, उसका इंतजार करके तुम दूसरा निकाह कर सकती हो किसी मोमिन से। ये अब्दुल्ला इब्न बाज या तो नमाज ही नहीं पढ़ते। मैं यहां उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनके लिए अल्लज़ीना हुम फी सलाह, फिर वो भी नमाज नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर। वो कौवे की चोंचें जो मारी जाती हैं वो उसका भी जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। खुशू और खुजू, खुशू और खुजू, तफसीर इब्न कसीर के अंदर हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया है कि सहाबा किराम जब नमाजें पढ़ा करते थे तो उनकी नमाजों में ऐसा खुशू और खुजू होता था कि परिंदे जो उड़ा करते थे इनको खड़ा हुआ देखते थे तो उन परिंदों को ये महसूस होता था कि कोई सूखा दरख्त खड़ा है, और वो परिंदे उनके सरों पर आकर सूखा हुआ दरख्त समझकर उनके सरों पर आकर बैठ जाया करते थे। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल नहीं, सजदे की जगह पर नजर। अब्दुर्रहमान इब्न महदी एक जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, कूफा या बसरा के रहने वाले थे। इत्तेफाक से इनको मदीना में सफर की जरूरत पेश आई। ये मदीना में एंट्री करते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न महदी मदीने के अंदर एंट्री करते हैं और उसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने चले जाते हैं जिस मस्जिद के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज का वक्त हो गया, इमाम मालिक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कांधे के ऊपर एक चादर थी। होता ना, हम लोग भी सफर कर रहे हैं तो गमछा डाल दिया अपने सर पे, निकल गए, पसीना निकला, पोंछ लिया, फिर कंधे पे गमछा डाल लिया।
अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कंधे पर ऐसी गमछे टाइप की चादर थी। उन्होंने नमाज शुरू करने से पहले वो चादर उतारी और उन्होंने अपने सामने रख दी। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो चश्मा उतारा और चश्मे के डिब्बी में रखा और आगे रख दिया।